नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस आशिक और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सुसर यारे गारे मुस्तफ़ा और यारे मिज़ारे मुस्तफ़ा नू अल्लाह ताला ने जड़ियां शाना इज्जत अजमत और मुकाम अता फरमाया। यकीनन ये बड़ा बुलंद है और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप दे नाम दे नाल जेड़ा सिद्दीक लगा है ना, ये सिद्दीक दा लफ्ज जेड़ा ये अल्लाह ताला दी जात ने अता फरमाया। जनाब सिद्दीक अकबर नो सिद्दीक सब तो पहले जिन्हें कहा है वो अल्लाह ताला दी जात है। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक नो सिद्दीक अकबर फरमाया। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दा असल नाम जेड़ा है वो अब्दुल्ला है, लेकिन कुनियत जेड़ी है अबू बकर है और सिद्दीक दा लकब जेड़ा है ये सब तो पहले जिन्हें दिता वो अल्लाह ताला दी जाते बाबरकत। सिद्दीक अकबर नु सब तो पहले जिन्हें सिद्दीक किया वो अरशा वाला मालक है और अल्लाह ताला ने आप नु सिद्दीक दा माना हुंदा है सच्चा, सच बोलन वाला, सचियां दा साथ देन वाला और हमेशा सच दी पैरवी करन वाला जेड़ा होवे ओनू सिद्दीक आख्या जांदा है। और दुनिया कायनात दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद जेड़ा सब तो ज्यादा सच बोलन वाला है ना ओनू सिद्दीक अकबर आख्या जांदा है, यानी सब तो बड़ा सच बोलन वाला। आप दी उम्र मुबारक 5 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक दी 5 साल उम्र है। आप दे वालिद साहब दा नाम है अबू कहाफा, बुतां दी पूजा करते ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो आप नु लैके जदों बुत खाने दे अंदर गए ना ते जाके ते शनाख्त करवाई, कहन लगे कि ए पहला बुत जेड़ा है ये रिजक देने वाला है, ए दूसरा बुत जेड़ा है ये सानू लिबास देने वाला है, ए तीसरा बुत जेड़ा है ये पानी बरसान वाला है। सारे बुतां दी शनाख्त करवा के ते अबू कहाफा कहन लगे कि अब्दुल्ला ए तो कपड़ा फड़ लै ते इन्हां बुतां दी सफाई कर, इन्हां नू अच्छे तरीके दे नाल साफ कर, इन्हां तो कट्टा मिट्टी जेड़ा पिया है उस नू साफ कर दे। कम ला के ड्यूटी ला के ते आप दे वालिद गिरामी अबू कहाफा उथों निकल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो आप पहले बुत दे कोल गए ते जाके आपने फरमाया कि तू है रिजक देन वाला खुदा, साडे वड्डे तेनू मनदे ने कि तू रिजक देना है, लिहाजा मैनू भुख लगी है मैनू रोटी खिला। जो जवाब कोई ना आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो आपने एक वट्टा फड़िया, चंगा डाढ़ा जिहा फड़ के ते जनाब उस खुदा नु मारिया और ओदा नक ला दिता जनाब सिद्दीक अकबर ने। फिर दूसरे खुदा दे कोल गए, ओनू जाके कहन लगे कि मैनू कपड़ियां दी मैनू लिबास की जरूरत है, लिहाजा मैनू लिबास दे। जदों जवाब कोई ना आया ते ओही वट्टा ओनू मारिया ते ओदा भी बाजू उतार दिता। तीसरे दे कोल गए ते जाके फरमाया मैनू प्यास लगी है ते पानी पिला। जदों ओदे वल्लों भी जवाब ना आया ते ओनू भी नुकसान पहुंचाया। इन्ना कम करन तो बाद जो अबू कहाफा है आप दे वालिद गिरामी उन्हें आके वेख्या कि किसी दा नक लथा है,
किसे दी बांह कोई नहीं, किसे दा कन्न कोई नहीं नाल, ते कहन लगे ए नुकसान साडे खुदावां नूं किन्ने पहुंचाया है। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया इहदे कोलों मैं रोटी मंगी है, इन्हें रोटी नहीं दिती ते मैं इहदा नक ला दिता है। इहदे कोलों मैं लिबास मंगया, इन्हें लिबास नहीं दिता ते मैं इहदा बाजू ला दिता है। इहदे कोलों मैं पानी मंगया, इन्हें पानी नहीं दिता ते मैं इहदा कन्न ला दिता है। बाबा जान जेड़े मंगन दे उत्ते अता नहीं कर सकते और मारन दे उत्ते अपने आप नूं नहीं बचा सकते, वो साडी हिफाजत किवें करनगे। जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया जेड़े मंगन दे उत्ते दे नहीं सकते, मारन दे उत्ते अपने आप नूं नहीं बचा सकते, वो सानू की देणगे या साडी हिफाजत किस तरीके दे नाल करनगे। अबू कहाफा नूं गुस्सा आया ते हजरत अबू बकर सिद्दीक दे चेहरे दे उत्ते थप्पड़ मारिया। 5 साल दी उम्र है जनाब सिद्दीक अकबर दी। पता चलिया कि जिन्हें बचपन दे अंदर अल्लाह दी तौहीद दे उत्ते थप्पड़ खाता है ना, ओनू हजरत अबू बकर सिद्दीक आखिया जाता है। बचपन दे अंदर जिन्हें रब दी तौहीद ते इन्ना पहरा दिता है, उन्हें आख्या ये खुदा साडे नहीं हो सकते, ये अपना आप नहीं बचा सकते, कुछ दे नहीं सकते, कुछ लै नहीं सकते, कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, लिहाजा ये साडे खुदा नहीं। अबू कहाफा ने थप्पड़ मारिया। जनाब सिद्दीक अकबर नूं लैके जिस वक्त घर गए ना, घर गए, इत्थे मैं एक बारीक जिहा नुकता अर्ज करा, ये अल्लाह ताला दे महबूब दा यार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रब दे यार दा यार है, जिन्हें तौहीद दे उत्ते पहरा दिता है। उधर एक रब दा यार है जिन्हें बचपन दे अंदर बुतां नूं तोड़िया सी। शायद समझ गए होवोगे हैं, जिदे मुतल्लक रब्बे कायनात ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप नूं भी आप दा चाचा लैके गया सी ना बुतखाने है, ते फरमाया ये साडे खुदा ने, ते आपने उन्हां बुतां नूं तोड़िया। और जो वापस आए तो उन्हें वेख्या कि यह की हुंदा पिया। आपने फरमाया जेड़े अपने आप नूं नहीं बचा सकते वो सानू किवें बचाणगे, लिहाजा ये साडे खुदा नहीं हो सकते। और रब दा यार सी जिन्हें बचपन दे अंदर बुतां नूं तोड़ के अल्लाह दी तौहीद ते पहरा दिता। ए रब दे यार दा यार है अबू बकर सिद्दीक, जिन्हें बचपन दे अंदर बुतां नूं तोड़ के दसिया असी जिस खुदा दी इबादत करने आ वो वाहदहू ला शरीक रब है, वो बस कल्ला ही खुदा है। वो खुदा दा यार इब्राहिम जिन्हें बचपन के अंदर बुतां नूं तोड़िया, ये नबी दा यार जनाबे सिद्दीक अकबर जिन्हें बचपन के अंदर बुतां नूं तोड़िया। पता चलिया रब दा यार जेड़ा होवे वो भी तौहीद ते पहरा देने वाला हुंदा है, ते जेड़ा नबी दा यार होवे वो भी तौहीद ते पहरा देने वाला हुंदा है। आप दा बाप अबू कहाफा जनाबे सिद्दीक अकबर नूं लैके घर जिस वक्त आया ना, ते वालिदा अगों पुछन लगियां कि क्यों मार दे हो पै। अबू कहाफा कहन लगा कि इन्हें साडे खुदावां दी तौहीन कीती है, इन्हें साडे खुदावां नूं तोड़िया, इस वास्ते मैं इनू गुस्सा होना वा पिया ते इनू मारना वा पिया। ते मां बोली ते कहन लगी बस हुण ना मारिया जे, मैं अज तक ये राज छुपा के रखिया है। जदों ये मेरे पेट दे अंदर सी ना, ते 6 महीने दा सी मेरे पेट दे अंदर, 6वां महीना सी, ते मैं काबे दा तवाफ करदी सा पई, ते अल्लाह ताला दी तरफों मैनू आवाज आई सी कि ए अबू बकर सिद्दीक दी मां तेनू मुबारक होवे, तू ऐसे बेटे नू जन्म देन वाली है जेड़ा दुनिया दे उत्ते आके खुदा दी तौहीद दा भी पहरेदार होएगा ते नबी दी रिसालत दा भी पहरेदार होएगा। फरमाया ये उदों मेरे आवाज़ां आउंदियां सन ते अल्लाह तबारक व तआला ने शाना अता फरमाइयां सन। ओ जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां ने शुरू तो लग के ही बुतां दी पूजा नहीं की। जनाब सिद्दीक अकबर ने, क्योंकि जेड़ा पलीत होवे वो नबी दे नेड़े नहीं आ सकता है,
जेड़ा निजस होवे गंदा होवे वो नबी दे नजदीक नहीं आ सकता। इस वास्ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो आपने सब तो पहले कलमा पढ़िया और ईमान लेके आए, क्योंकि आपने पहले दिन तो लग के कदी बुत्तां दी पूजा नहीं सी कीती। आप उदों भी एक खुदा नू मनन वाले सन और जदों हजूर ने ऐलाने नबूवत फरमाया उस वक्त भी आपने कलमा सब तो पहले पढ़ के दसिया, लोगो रब दा सच्चा रसूल दुनिया दे उत्ते तशरीफ लैके आया है, ओ जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और आपकी जात ऐसी जात है कि एक काम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ओ कीता है जेड़ा या खुदा ने कीता है ते या सिद्दीक अकबर ने कीता है, और तीसरा बंदा कोई नहीं है। एक अल्लाह ताला दी जात ने कीता है ते दूसरा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कीता है। इन्हां दो हस्तियां तो अलावा अल्लाह दी जात बेऐब है, जिस्म तो पाक है, जुबान तो पाक है, वो वेखन तो पाक है, हर चीज तो पाक है, लेकिन कुदरत हर शय दे उत्ते मेरा रब रखदा है पिया अपनी शान दे मुताबिक, अपनी शान दे मुताबिक, क्योंकि वो किसी दे नाल रलदा नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी दा बाप है ते ना वो किसी दा बेटा है, ना ओनू किसी ने पैदा कीता है ते ना ओदे विचों कोई पैदा होया है। इस वास्ते अल्लाह ताला दी जात है वो बेऐब है, वो हर जगह तो पाक है और वो मुकैयद होने वाली जात है नहीं है, एक जगह दे उत्ते कैद होने वाली जात नहीं है। वो कम या अरशा वाले खुदा ने कीता है ते या नबी पाक दे आशिक अबू बकर ने कीता है। हुण तुसी आखोगे वो केड़ा काम है? हजरात गिरामी मेराज वाली रात यार नु अरशां दे उत्ते बुला के कल्लियां होके या खुदा ने वेखिया है ते हिजरत वाली रात गार दे विच ले जाके 3 दिन ते 3 रातां कल्लियां होके अबू बकर सिद्दीक ने वेखिया है। ये वो काम है जिहड़ा खुदा ने कीता है ते या सिद्दीक अकबर ने कीता है, और किसी ने नहीं कीता, कल्लियां या खुदा ने वेखिया ते या जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने वेखिया। जिस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने ऐलान नबूवत फरमाया ना, तो उस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर मक्के दे विच मौजूद नहीं सन। आप ताजर सन, कपड़ा बेचते सन, आप तिजारत करन वास्ते मक्के तो बाहर गए सन मुल्क शाम दे अंदर। उत्थे जाके कपड़ा बेचते ने पै ते अपने नौकर नू अपने मुलाजम नू कहन लगे कि यार इत्थे एक को अल्लाह दा नेक बंदा रहिंदा जिहदा नाम है कैस, आओ उस कैस नू मिलदे होए जाने आ। उमर ओदी बहुत ज्यादा हो गई है, बुढ़ा इन्ना कु हो गया है कि अखां दियां ए जेड़े परवट्टे ने ना इथों मास लमक के ते अखां दे उत्ते आ गया है। जे किसी नू वेखना होवे ना ते दोवां हाथां नाल इंज करके मास चुक के ते फेर वेंदा है, इतना बूढ़ा हो चुका है। जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त आपने जाके ते ओदी हवेली दा दरवाजा खड़काया ना, ते ओने आके दरवाजा लाया ते इंज करके अखां तो अपने परवट्टे उता चुक के ते जनाबे वाला वेख के कहन लगा, क्या तू मक्के चों आया? वेंदे सारी कहन लगा कि क्या तू मक्के चों आया? आपने फरमाया नाम, हाँ मैं मक्के दे विचों आया। आपने फरमाया, फिर कहन लगा, क्या तू उस मक्के दे विचों आया जेड़ा पहाड़ां दे दरमियान है? आपने फरमाया, हाँ मैं उस मक्के चों आया जेड़ा पहाड़ां दे दरमियान दे अंदर है। फिर कहन लगा कि ए दस तू कुरैश खानदान दे नाल ताल्लुक रखन वाला है? आपने फरमाया, हाँ मैं कुरैश खानदान नाल ताल्लुक रखन वाला। आप फिर कहन लगा कि तेरा नाम अब्दुल्ला है? आपने फरमाया मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहन लगा फिर एक निक्की जी अर्ज है, जरा को अपनी कमीज हटाओ अपने पेट तो। कहन लगा अपने पेट तो कमीज हटाओ। आपने फरमाया यार चंगा बंदा है, मैं तेनू मिलन वास्ते आया, तू मेरा नाम भी जानना है, मेरे अब्बे का नाम ही जानना है, मेरा खानदान भी जानना है, मेरे शहर का नाम ही तेनू पता है, ते हुण तू आना पिया कमीज हटाओ, एदी की वजह है? कहन लगा पहले कमीज हटा, मैनू निशानियां पूरियां कर लैन दे, फिर दसांगा एदी वजह की है। मैं वेखां ते सही निशानियां पूरियां होण।
आपने फरमाया नहीं, पहलू दसेगा फिर कमीज हटावांगा। वो जनाबे वाला फिर अपन अखां तो इंज करके उता करके ना ते हजरत सिद्दीक अकबर दा चेहरा वेख के ते मुस्कुरा के कहन लगा, अल्लाह दा वास्ता ही कमीज हटा, मैं अपनियां किताबां जो पढ़िया अल्लाह दा आखिरी नबी जो दुनिया ते आएगा आके ऐलाने नबूवत करेगा, जेड़ा सब तो पहलू ओदा कलमा पढ़ेगा ओदा नाम अबू बकर सिद्दीक होएगा। जेड़ा सब तो पहले ओदा कलमा पढ़ेगा ओदा नाम सिद्दीक अकबर होएगा। रहन वाला भी मक्के दा होएगा और जनाबे वाला खानदान भी ऐ होएगा। इस वास्ते मैं तेनू आना एक निशानी रह गई है। आपने फरमाया ओ केड़ी निशानी है? कहन लगा ओदी आखिरी निशानी ये वे कि ओदी नाफ दे नजदीक अल्लाह ने एक तिल बनाया होएगा। नाफ दे नजदीक एक तिल होएगा। जनाबे सिद्दीक अकबर आपने जिस वक्त अपनी कमीज उठाई ना अपने पेट दे उत्तों ते बिल्कुल नाफ दे नजदीक ओनू तिल नजर आया ते रो के कहन लगा, अबू बकर तेनू मुबारक होवे, ओ यार मिलन वाला है जिदे सदके रब ने कायनात तखलीक फरमाई है। उस महबूब दा तू कलमा पढ़न वाला है जिदे सदके अल्लाह ताला ने कायनात नू बनाया है। कहन लगा जी फिर मैं की करा? कहन लगा जल्दी दे नाल अपना कम नबेड़, देर नहीं आगी। ओ ऐलाने नबूवत करन वाला है ते छेती नाल जाके ते ओदी नबूवत नू तस्लीम करके ते कलमा पढ़ लै। लेकिन एक गल मेरी सुन लै, जान लग्या मैनू मिल के जावी। ओ कैस नामी राहिब कहन लगा जान लग्या मैनू मिल के जावी। जनाबे सिद्दीक अकबर ने जल्दी जल्दी अपना सामान वेचिया, जेड़ा कपड़ा लैके आए सन तिजारत करन वास्ते उसनू फरोख्त किया। आउन लग्या जनाब ओदा दरवाजा खड़काया, उन्हें एक कागज लिया, एक कलम लई, 12 शेर उन्हें नबी पाक दी नात दे लिखे। 12 शेर हजूर दी नात दे लिखे ते लिख के ना ते वर्का लपेट के जनाबे सिद्दीक अकबर नू कहन लगा कि जदों ऐलाने नबूवत करे ना मेरा सलाम आखी ते ऐ मैं जड़ी ओदी शान दे अंदर नात लिखी है ना ए हजूर दी बारगाह दे अंदर पहुंचा छड़ी ते अर्ज कर दवी सोहणिया जिउंदा रहा ते जरूर आवांगा ते जे जिंदगी ने वफा ना कीती ते मैनू अपने गुलामां दे अंदर कबूल फरमा लिया जे। अगर जिंदगी वफा ना कीती ते मैनू अपने गुलामां च कबूल फरमाया जे। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उथों चले, चलते चलते जिस वक्त मक्के दे अंदर आए ना अजे शहर दे विच दाखल हुंदे ने पै ते अगे 5 बंदे बैठे सन। किन्ने बंदे? 5 बंदे बैठे सन। एक दा नाम अबू जहल है, दूजे दा नाम अबू लाहब है ते उतबा है ते शैबा है ते जनाबे वाला उमैया है। ए 5 बंदे सन। ये 5 बंदे अगे बैठे हुए ने ते हजरत सिद्दीक अकबर नू वेख के कहन लगे जल्दी आओ जी, तुहाडा इंतजार करदे सां पै। आपने फरमाया दसो। उन्हें कहा ए दस कि कदी यतीम भी नबी होया? कहन लगे ए दस के कदी यतीम भी नबी होया? जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन दिल दे विच ख्याल आया कि लगदा है कि कोई बात बन गई है। लगता है कि कोई जनाबे वाला कोई ऐलान हो गया है। आपने फरमाया गल की है? आखन लगे कि यार अब्दुल्ला दा बेटा साडा भतीजा है, ओने ऐलाने नबूवत कर दिता है ते असी तेरा इंतजार करदे सां पा कि तू आवें ते फिर कोई फैसला जेड़ा ओदे उत्ते जनाब दस्तखत करिए, कोई साइन करिए, कोई फैसला करिए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया तुसी इत्थे ही बवो ते मैं एक करी ओनू मिल के आउना वा। फरमाया तुसी इत्थे बवो ते मैं ओनू मिल के आउना वा। जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक गए जाके दरवाजा खड़काया, मेरे करीम आका ने दरवाजा लाया। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया या रसूल अल्लाह सुनिया तुसा ऐलाने नबूवत कीता है ते तुसी आंदे हो मैं अल्लाह दा नबी बन के आया वा। अगो मेरे नबी ने जेड़ा जवाब दिता ना कमाल कर दिती है। मेरे करीम आका ने जेड़ा जवाब दिता हुजूर ने कमाल कर दी। मेरे आका ने पता की फरमाया? हुजूर ने नहीं फरमाया हाँ मैं अल्लाह दा रसूल बन के आया, ना ना। मेरे करीम आका ने फरमाया अबू बकर मैनू अल्लाह ने तेरे वल ते सारी दुनिया वल रसूल बना के भेजे है। अबू बकर नू अलहदा मुखातब किया और सारी दुनिया नू अलहदा मुखातब किया। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मैनू अल्लाह ने तेरे वल ते पूरी दुनिया वल रसूल बना के भेजा है। पता चलिया पूरी दुनिया एक पासे ते अबू बकर सिद्दीक कल्ला एक पासे होवे ते ओनू नबी दा गुलाम आख्या जाता है। फरमाया तेरे वल ते सारी दुनिया वल अल्लाह ने रसूल बना के भेजे है।
जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया हुजूर कोई दलील? आका कोई दलील दो। मेरे करीम आका ने फरमाया अबू बकर तेनू भी दलील की जरूरत है। अर्ज की या रसूल अल्लाह अपने वास्ते नहीं, वो जेड़े 5 बाहर बैठे ने उन्हां वास्ते पूछना वा पिया। सोने वो जेड़े उत्थे बाहर बह के गल्लां करदे ने पे उन्हां वास्ते। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा दलील मांगना है ना, ते क्या वो दलील काफी नहीं जेड़ा मुल्क शाम दे अंदर तू कैस नामी बंदे नू मिल के आया है? उन्हें मेरी नबूवत की इतला तेनू दी है। अर्ज करदा है जी इंज ते मैं बड़िया बंदियां नू मिल के आया। आपने फरमाया अच्छा चल जिन्नियां नू भी मिल के आया, जल्दी कर वो नात मैनू दे जेड़ी उन्हें मेरे शान दे अंदर रखी है। वो नात मेरे हवाले कर। जनाबे सिद्दीक अकबर नाले नात पेश करते ने ते नाले कलमा पढ़ते ने पै। हजूर दे गुलाम कलमा पढ़ते ने पै, आका दा कलमा पढ़ लिया। और ये याद रखो दुनिया दे अंदर नबी पाक दे जितने भी सहाबा होए ने, नबी पाक दे उत्ते जितने भी ईमान लैके आए, सारे कोई ना कोई मोजजा वेख के ईमान लैके आए। किसी ने दरखत चलते हुए वेखे ते कलमा पढ़िया, किसी ने चन्न टुटदा वेखिया ते कलमा पढ़िया, किसी ने सूरज मुड़दा वेखिया ते कलमा पढ़िया, किसी ने पत्थरां नूं बोलदा वेखिया ते कलमा पढ़िया, किसी ने जनाबे वाला परिंदियां नाल गल्लां करदियां वेखिया ते कलमा पढ़िया। अबू बकर दी जात ऐसी जात है जिन्हें कुछ भी नहीं वेखिया, बगैर वेखन तो मुस्तफा ते ईमान लैके आए ने। नबी पाक दे उत्ते बगैर वेखन तो ईमान लैके आए। हुजूर दी बारगाह दे अंदर नात दी, कलमा पढ़िया, बाहर निकले। अगे वो 5 हुण इंतजार करते सन पै। जिस वक्त जनाबे सिद्दीक अकबर गए ना, तो उन्होंने कहा हाँ जी सुनाओ जी किस नतीजे ते पहुंचे हो? आपने फरमाया भाई मैं ते कलमा पढ़ आया वा। है फरमाया मैं ते कलमा पढ़ आया वा, हुण तुहाडी मर्जी है। उन्हां क्या अबू बकर तेनू चंगा फैसला करन वास्ते घल्लिया सी, तू ते वेखण वास्ते गया सै ते कलमा किवें पढ़ के आ गया है? आपने फरमाया ओ बदबख्तो जेड़ा मक्के दे विच रह के मुल्के शाम दी खबर दे सकदा है, ओ फर्श दे उत्ते बह के रब दे अरश दियां भी खबरां दे सकदा है। ओनू अल्लाह ने शान अता फरमाई है, लिहाजा मैं कलमा पढ़ आया। ओदा नाम जनाबे सिद्दीक अकबर है, जिन्हां ने बगैर किसी खौफ खतर तो, बगैर किसी नाल मशवरा करन तो, बगैर जनाबे वाला कोई मोजजा वेखन तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़िया और हुजूर दे नाल वफा किंज कीती। अज लोग तरह तरह दीयां गल्लां करदे ने, लेकिन ये बात याद रखो ओदा दा मुकाम ऐसा मुकाम है यार, सिर्फ छोटी जी गल बंदा ये ही समझ लवे ना कि इदू वड्डा मुकाम होर केड़ा हो सकदा है जेड़ा अज भी वो हजूर दे नाल आराम करदे ने। इस तो वड्डा मुकाम होर केड़ा हो सकदा है? ते हजूर दी आल नाल किवें वफा कीती, वो एक अलहदा पता नहीं केड़ी मखलूक है जेड़ी खजूरां दा रौला पा के बैठी है, ते जेड़ी जनाबे वाला आंदी है कि बाग खा गए ते खिलाफत गसब कर लई। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ओ गुलाम ने कि आप दा दौरे खिलाफत है, मदीना तय्यबा दा बाजार है, आप बाजार दे विच जांदे ने पै। 7 साल दी उम्र मुबारक है हजरत इमाम हसन पाक दी, इमाम हसन पाक दी 7 साल दी उम्र है। ते जनाबे सिद्दीक अकबर गए बाजार दे अंदर, अगे वेख्या इमाम हसन पाक खड़े होए ने, थले बह गए ते हाथ बन के आंदे ने हसन अज कदी ओवें ही मेरे मोढियां ते बवे ना जिवें नाने दे मोढियां ते बैंदा हुंदा सा, अज उस तरह मेरे मोढियां ते बह जिवें अपने नाने दे मोढियां दे उत्ते बैंदा हुंदा सा। हजरत इमाम हसन आप दे कंधियां दे उत्ते बह गए ते जनाबे वाला मंजर की है, हजरत अबू बकर सिद्दीक चलदे जांदे ने, कदी इमाम हसन पाक दे सज्जे पैर दा बोसा लैंदे ने ते कदी खब्बे पैर दा बोसा लैंदे ने। जनाबे सिद्दीक अकबर इंज मुहब्बत करते ने पै नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नवासे दे नाल। थोड़ा जिहा अगे गया ना जिस वक्त ते अगे जाके वेख्या इमाम हुसैन खेलते ने पै ते करीब जाके बह के हाथ बन के आंदे ने पुत्र हुसैन अज ओवें ही बवे ना मेरे मोढियां ते जिवें नाने दे मोढियां ते बैंदा हुंदा सा। एक पासे इमाम हसन नूं बिठाया, एक पासे इमाम हुसैन नूं बिठाया ते जनाबे वाला बाजार दे अंदर चलते जांदे ने पै। जदों पहुंचे ना मस्जिद दे करीब ते अगों हजरत मौला अली सरकार तशरीफ लैके आ गए।
जनाबे अली उल मुर्तजा आपने वेख्या ते वेख के फरमाया पुत्र हसन है, पुत्र हुसैन है, तुसी अज चाचे अबू बकर दे मोढियां दे उत्ते क्यों बैठे हो? हजरत सिद्दीक अकबर ने उन्हां दे बोलन तो पहलू जवाब दिता, फरमाया अली अज इन्हां नू मेरे मोढियां तो ना लावी, अज मैं वो सुन्नत जिंदा करना वा पिया जिहड़ी सरकार ने इन्हां नू अपने कंधियां ते बिठा के अता फरमाई सी। जनाब सिद्दीक अकबर ने कंधियां दे उत्ते बिठा के इमामे हसन पाक इमामे हुसैन पाक नू बिठा के और मौला अली दा तरला मार के लोकां नू दस्सिया, लोगो अबू बकर कल भी इन्हां दा खादम सी, अबू बकर अज भी इन्हां दा खादम है। ओ जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दी शान, जिन्हां दी अजमत, जिन्हां दा मुकाम कोई बंदा जेड़ा लफ्जां दे अंदर बयान नहीं कर सकता, जिन्हां दे मुतल्लक मेरे आका ने फरमाया होवे कि दुनिया कायनात दे अंदर जिन्ने भी इस्लाम ते जेड़ा भी एहसान कीता है मैं उन्हां दा बदला दुनिया ते दे छड़िया है। मेरा अबू बकर होवे कि एदा बदला क़यामत वाले दिन अता फरमाया जाएगा। एदा अदर जेड़ा है वो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला दी जात अता फरमानगे। हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वास्ते मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा लंबा फरमाया। ये आपने काफी मरतबा सुनिया कि जनाब हुजूर सजदे दे अंदर सन और इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम आप हजूर दी पुश्त मुबारक दे उत्ते आके सवार हो गए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा तवील फरमा दिता। लेकिन ये भी बात याद रखो किताबां दे अंदर मिलदी है वखान दा जिम्मेदार मनान दा नहीं। नबी पाक ने अगर इमाम हुसैन वास्ते सजदा लंबा किया ना तो हजूर ने हजरत सिद्दीक अकबर वास्ते रकू भी लंबा फरमाया है। जनाब सिद्दीक अकबर वास्ते रकू लंबा फरमाया। मेरे आका नमाज पढ़ाते सन पै ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नू शक गुजरिया कि वुजू जेड़ा खराब हो गया, आपने उत्थे ही रकात छड्डी, वुजू करन वास्ते निकल गए, जल्दी दे नाल जांदे ने पै कि छेती छेती वुजू करके आवां किधरे जमात ना लंघ जावे है। अज साडी सारी सारी नमाज लंघ जाती है, बल्कि नमाज की नमाज़ां लंघ जांदियां, सानू फिक्र कोई नहीं हुंदा। लेकिन आप दौड़ के गए कि जल्दी वुजू करके आवां किधरे जमात ना लंघ जावे। अगे जाके वेख्या कि एक ऐसा बंदा है जिन्हों अज तक कदी वेख्या नहीं, अज पहली बारी वेख्या है, वो लोटा पानी दा फड़ के खलोता है तो जनाब सिद्दीक अकबर नूं आंदा जी वुजू करना जे है। आपने फरमाया वुजू वास्ते ही आया, उन्हें पानी पाना शुरू किया। जिस वक्त पानी गिरना शुरू होया ना तो फरमाते ने वेख्या एक बंदा इंज दा सी कि जेड़ा थल्ले थाल रख के खलोता सी कि वुजू दा पानी जमीन ते डिगेगा ते अबू बकर दे कपड़े खराब हो जाएंगे, लिहाजा पानी भी जमीन ते ना डिगे है। ये दोवें ही बंदे अगे कदी नहीं वेखे। फरमाते ने वुजू करके फारग होया तो एक होर बंदा वेख्या जेड़ा हाथ च रुमाल फड़ के खलोता सी। मैनू आंदा अबू बकर जल्दी जल्दी अपना वुजू खुशक कर लो तो छेती छेती जमात ना रल जाओ जाके है, जल्दी जमात दे नाल मिलो। फरमाते ने वुजू खुशक कीता ते आके मैं रकू दे विच हजूर नाल मिल गया। नबी पाक अजे रकू च सन ते मैं रकू दे अंदर हजूर नाल मिल गया। फरमाते ने दिल दे विच ख्याल है कि यार इन्हां बंदियां ने एडी नेकी कीती है, मेरे उत्ते वुजू भी करवाया है, पानी भी थल्ले नहीं डिगन दिता, मेरे कपड़े भी खराब नहीं होने दिते, वुजू खुशक करन वास्ते रुमाल भी पेश किया है ते मैं ते इन्हां दा शुक्रिया भी नहीं अदा किया ते ना पुछना भी भुल गया वां, अगे कदी वेखे भी नहीं ते हुण की करा, चलो नमाज तो वेला होवांगा ते फिर जावांगा। जिस वक्त हजूर ने सलाम फेरिया ना ते नबी पाक ने अपना चेहरा किया गुलामां वल ते हजूर ने फरमाया अबू बकर सुना की माजरा पेश आया है। यार गौर करो ना, मेरे नबी नमाज पढ़ाते ने पै, माजरा पिछे अबू बकर नाल पेश आउंदा पिया, हजूर नू किवें पता चल गया कि अबू बकर गया सी है। हजूर नू किने दस छड़िया, पता चलिया अल्लाह ने अपने महबूब नू ऐसा इल्म अता फरमाया। और मेरे आका ने बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक मेरे आका ने फरमाया सहाबा याद रखो रब ने मैनू ये शान अता फरमाई है, मैं जिवें अगे वेना वा उवें ही पिछे भी वेना होना वा है, उसे तरह मैं पिछे तुहाडे अल वेखना वा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज कीती या रसूल अल्लाह वुजू टूटन दा को शक पिया सी ते मैं वुजू करन वास्ते बाहर गया वा। मेरे करीम आका फरमाया जिन्हां ने तेनू वुजू करवाया उन्हां नू जानना है। अर्ज की या रसूल अल्लाह अगे नहीं कदी वेखे, अज पहली बारी होई आए सन। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर तेनू मुबारक होवे जिन्ने तेनू वुजू करवाया ना, पानी दा लोटा जिन्ने फड़िया सी ओदा नाम जनाबे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम सी है।
फिर हुजूर ने फरमाया तेनू मुबारक होवे जेड़ा थले थाल रख के खलोता सी ना, ओदा नाम जनाबे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सी। फिर फरमाया तेनू मुबारक होवे जिन्ने वुजू खुशक करन वास्ते तेनू रुमाल दिता है, ओदा नाम जनाबे हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम सी। ते हाथ बन के अर्ज कीती या रसूल अल्लाह ए तरैत इत्थे आ गए, हजूर एडा लम्मा तुसा रकू फरमाया, ए रकू लंबा करन दी केड़ी वजह सी? मेरे आका फरमाया जिब्राइल, इजराइल, मीकाईल ए तीन तेनू वुजू करवांदे सन पै, ते जिब्रील रकू दे विच मेरे गोडे फड़ के खलोता सी। या रसूल अल्लाह जिन्ना चर अबू बकर ना आवे उन्ना चर रकू च सिर ना चुके आ जाए। कमली वालिया जिन्नी देर तक सिद्दीक़ अकबर ना आ जान उतनी देर तक आप रकू चो सर ना उठाया जे। हजरत गिरामी है शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला नु आप दी के इमाम हुसैन वास्ते सजदा तवील कीता और जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला नु आप वास्ते हजूर ने रकू लंबा फरमाया। और मेरे आका ने अपनी ज़ाहरी हयात मुबारका दे अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक नु मुसल्ला अता फरमाया, मुसल्ला अता फरमाया। अज मैनू कोई इमाम बनाए ना ते बड़ी शान है, तुहाडे विचों किसे बंदे नू कोई इज्जत मिले ते बड़ी शान है, किसे आलमे दीन नू कोई इमाम बनाए उस्ताद ते बड़ी शान है, किसे आलमे दीन नू ओदा पीर इमाम बनाए ते बड़ी शान है। यार उस अबू बकर दी क्या शान है जिन्नू मेरे नबी ने मुसल्ले दे उत्ते खिला रहा है। हजूर अपने हुजरा मुबारक दे अंदर ने, मेरे आका अपने हुजरा मुबारक दे अंदर ने, हजूर दी तबीयत नासाज सहाबा जमात वास्ते इंतजार करते ने पे। मेरे आका दी बारगाह जाके अर्ज की या रसूल अल्लाह नमाज का टाइम हो गया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुर्रू अबा बकरिन, हजरत अबू बकर सिद्दीक नु जाके कहो कि मुसल्ले दे उत्ते खलो के तुहानू जमात करवा देवे। और हजरत अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु दे रावी ने, हजरत अली पाक रावी ने आप फरमांदे ने असी हजूर दे कोल खलोते सा जदों मेरे आका ने फरमाया सी अबू बकर नु कहो तुहानू नमाज पढ़ाए। और याद रखो जनाबे सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी ऐसी जात है कि 17 नमाजा मेरे नबी दी ज़ाहरी हयात तय्यबा दे अंदर अबू बकर ने मुसल्ले ते पढ़ाइयां ने 17 नमाजा। और हजूर दे ज़ाहरी विसाल मुबारक तो बाद 25 साल दा अरसा गुजरे है, 25 साल दा अरसा। दौरे हजरत सिद्दीक अकबर, दौरे हजरत उमर फारूक, दौरे हजरत उस्मान गनी, ये 25 साल दा अरसा बनता है। हजरत गिरामी सब तो पहले इमाम जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक, उस तो बाद फिर जनाबे हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, फिर उस तो बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये 3 खुलाफा दे पीछे मौला अली भी नमाज पढ़ते रहे ने, इमाम हसन भी नमाज पढ़ते रहे ने, इमाम हुसैन भी नमाज पढ़ते रहे ने। और लोगों को इन्होंने दस दिता कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम, ओए असी नबी दे यार ते सहाबा ओवा आपस दे अंदर प्यार ही बड़ा करने आ, असी आपस दे अंदर मोहब्बत बड़ी करने आ। ओ जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंशाअल्लाह अगले जुमे ते मजीद अर्ज करांगा। आप ते जिस वक्त विसाल दा वक्त करीब आया ना ते आपने फरमाया जिस वक्त बंदा फौत हो जाता है ओनू किन्नियां कपड़ियां दी जरूरत हुंदी है। अर्ज की गई हजूर अगर ज्यादा ना होन तो कम से कम 3 कपड़े जरूरी ने, एक तहमद हुंदा है, एक कमीज हुंदी है ते एक फरमाया उत्ते वड्डी चादर हुंदी है जिहदे विच लपेटिया जांदा है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया 2 कपड़े मेरे जिस्म दे उत्ते मौजूद ने, तहमद भी मौजूद है और कमीज भी मैं पहनी हुई है, एक चादर बाजारों ले लिया जे ते इन्हां कपड़ियां दे विच मैनूं कफन दे के दफना छड़िया जे। अर्ज की गई हजूर साडे हालात एडे माड़े नहीं कि असी नवां कफन भी ना लै सकीए। आपने फरमाया याद रखो नवियां कपड़ियां दी जरूरत दुनिया दे उत्ते रहन वाले लोगां नूं हुंदी है, अगर मेरे अमल चंगे होए ते रब मैनूं जन्नत दा कफन आपे ही अता फरमा छड़ेगा। फरमाया अगर मेरे काम चंगे होए अल्लाह नूं मैं चंगा होया ना ते रब मैनूं जन्नत दा लिबास अता फरमा छड़ेगा। ऐ सहाबा ने सानू दरस दिता है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त आप दे विसाल दा वक्त करीब आया तो आपने फरमाया मेरी कबर एडी गहरी ना खोदे आजे, इन्नी मिट्टी जाया ना करे आजे, एडा लम्मा चौड़ा टोया जेड़ा ओ ना पाया जे। अर्ज की हुजूर एदी वजह की है? आपने फरमाया अगर मेरे अमल चंगे होए ना तो कबर आपे ही हद निगाह तक कुशादा हो जाएगी।
अगर अमल चंगे होए तुसी खोद के जिड्डी मर्जी खुली कर दोगे, जे अमल भैड़े होए ते वो तंग हो जानी है, जे अमल चंगे होए तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दी जात खुद ही बहारां अता फरमा छड़ेगा। इस वास्ते दोस्तों अर्ज करने का मकसद ये कि दुनिया के उत्ते रह के असी अमल अच्छे करके जाइए, एक दूसरे नाल प्यार मुहब्बत करके जाइए और हकूकुल्लाह दा ख्याल रख के जाइए। नमाज दी पाबंदी मैं पिछले जुमे ते भी अर्ज कीता सी, अज फिर अर्ज करांगा। देखो जिंदगी दा पता कोई नहीं, मैनू नहीं पता, तुहानू नहीं पता अगला साह भी आना कि नहीं आना, ये किसी को गारंटी कोई नहीं हैगी। तो इस वास्ते नमाज जिहड़ी उसनू जरूर पढ़िया करो, नमाज दी माफी कोई नहीं जे हैगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बंदा तंदुरुस्ती के दिनों के अंदर अगर नमाज नहीं ना छड्डदा, वो बीमार हो जावे ना ते ओदे कोलों कोई इबादत नाम ही होवे ते रब फिर भी फरिश्तियां नूं आंदा है तंदुरुस्त सी ते 5 टाइम पढ़दा रहा, हुण भी इहदे नामा अमाल च 5 टाइम ही लिखदे रहो। है यार इदू वड्डी जनाबे वाला जजा और की हो सकती है, इस तो वड्डा इनाम और की हो सकता कि तू पढ़े ना फिर भी तेरे नामा अमाल च लिखे जान। इस तो वड्डी जजा और की हो सकती है कि अजे नेकी दा इरादा करें ते तेरे नामा अमाल च नेकी लिखी जाए। है अजे नमाज पढ़न दा इरादा करें ते तेरे नामा अमाल दे अंदर नमाज जिहड़ी ओ लिखी जावे। तो जो पढ़ लवांगे फिर रब किन्ना इनाम अता फरमाएगा। मेरे आका ने फरमाया जदों बंदा वुजू करदा है ना, वुजू करदा है ओदे वुजू दे जिन्ने कतरे डिगदे ने, हजूर ने फरमाया हर कतरे दे बदले दे अंदर मेरा अल्लाह एक फरिश्ता पैदा फरमा देंदा है। जिन्नी देर तक ओदा वुजू कायम रहिंदा है उन्नी देर तक वो फरिश्ते जिहड़े ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर ओदी बख्शिश दियां दुआवां करदे रहिंदे ने, ओदी मगफरत दियां दुआवां करदे रहिंदे ने। वुजू करिए ते कदी गिनिया जे किन्ने कतरे डिगदे ने, है बेशुमार कतरे जिन्होंने गिनिया नहीं जा सकता। तो जिन्नी देर तक वुजू कायम रहेगा उन्नी देर तक वो फरिश्ते जेड़े ने साडे वास्ते दुआवां करते रहंदे ने। ये दसो मैनू कि जे गुनेगार दी रब दुआ कबूल कर लैंदा है ते अपने नेक फरिश्तियां दी नहीं कबूल करता होएगा। है इस वास्ते दोस्तों नमाज की पाबंदी करया करो। दुनिया छड़ जाना है, पता नहीं कदों टुर जाना है, किस वक्त टुर जाना है। रब दे घर दे नाल जदों पक्की यारी ला लवांगे ना ते फिर मेरे आका फरमाया है मस्जिदा क़यामत वाले दिन अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करन गियां या अल्लाह आ बंदा तेरी मसीते आके नमाज पढ़दा हुंदा सी, इहदी बख्शिश फरमा दे। है आ बंदा तेरी मस्जिद नूं आबाद करदा हुंदा सी, लिहाजा इहदी मगफिरत फरमा दे। गल्लां हल नहीं वेखीदा हुंदा। मैं बस गुफ्तगू खत्म करन लगा। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि यार नमाज पढ़न जाइए तो जनाब कोई गल कर देंदा है, कोई ज़हन च बह जाती है, कोई जनाब किसी पासों बोल देंदा है, वो दिमाग च बह जाती है, गल नहीं जी निकलती। की करिए इन्हां दियां गल्लां सानू लैके बह गईयां। इन्हां गल्लां सुनन दा भी अल्लाह अजर अता फरमांदा है। हाँ ये गल्लां सुनन दा भी मेरा रब जिहड़ा है वो अजर अता फरमांदा है। एक कदी जिंदगी और ये भी बात याद रखो, ए मैनू याद आ गया, ए मैनू हुण याद आया, ये भी गल याद रखो जदों कोई आलमे दीन तकरीर करदा होवे ना ते फिर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी नाल मैं बात अर्ज करना पिया, झूठा होवां ते जिहड़ी सजा जनाब चोर दी हो मेरी। जदों कोई आलमे दीन तकरीर करदा होवे फिर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, फिर ओदी गुफ्तगू सुननी चाहिए ते बाद दे अंदर फिर बंदे नूं नमाज पढ़नी चाहिए, भावें जिड्डी मर्जी जरूरी होवे। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।